नमस्कार दोस्तों। करीब 2 महीने से मुजफ्फरनगर के चांदपुर गांव के लोग एक फैक्ट्री के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। समस्या का समाधान अभी भी नहीं हो रहा। फैक्ट्री पे पहले बोर्ड लगाया गया था इस फैक्ट्री का, और जब फैक्ट्री बनकर पूरी तैयार होगी तो फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लग गया मेडिकल वेस्ट का। अब हम हैं मेगा खेड़ी गांव के पास में, और मेगा खेड़ी गांव से कुछ करीब 200-250 मीटर की दूरी पे पचेंडा की तरफ एक बड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई कोई स्पेस घेरा जा रहा है और शायद किसी तरह की फैक्ट्री यहाँ बनाई जाएगी, ऐसी आशंका यहाँ के गांव के लोगों को है। गांव के लोग लगातार यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं भाई यहाँ क्या बनना है, किस तरह की फैक्ट्री बननी है। और चूंकि प्रदूषण इस क्षेत्र की बड़ी समस्या बन चुका है, तो गांव के लोगों को भी आशंका है कि अभी जैसे चांदपुर में जो हालात बने, पहले बोर्ड लगा इस फैक्ट्री का और उसके बाद में मेडिकल वेस्ट का, कहीं ऐसी ही कोई स्थिति यहाँ भी ना बन जाए। तो गांव के लोग मन में उसे लेकर आशंकाएं हैं, और आज बड़ी तादाद में गांव के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पहुँचे हैं। क्या इनके मन में आशंकाएं हैं, प्रशासन तक भी ये लोग अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। तो गाँव के राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी है विनोद भाई। विनोद भाई, क्या पूरा मामला है, क्यों आज घेर कर खड़े हो गए इस प्लांट को? पूरा मामला तो ये है सर। सबसे पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। आप जो है किसानों की और मजदूरों की समस्या में अपना योगदान देते हैं, तो इसके लिए हम सब आभारी हैं। और भगवान में दुआ करता हूँ आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अब हमें ये कहना है, हमारी ऋषियों की भूमि है। शुक्र ताल भी अगर हम यहाँ से सीधे जाने लगा तो आप ये समझिए कि 14, 15, 16 किलोमीटर के आसपास होगा मुश्किल से। और ये हमारी बेल्ट भी ग्रीन बेल्ट में आती है। और जबकि हमारे पता नहीं यहाँ से अधिकारी की जानकारी में नहीं है या उनकी लापरवाही है क्या है, तो ये क्या नाम इस तरह की घटनाएं अभी आपने बताया अभी चांदपुर में भी हुई कि वहाँ का जल प्रदूषण भी हो रहा है, वो दूषित हो रहा है, और वायु प्रदूषण भी हो रहा है। तो हमें चिंता बनी कि ये यहाँ पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं, ना हम किसी का यहाँ कोई काम ज़बरदस्ती रुकवा रहे हैं, ना हमें इससे कोई मतलब। हम ये चाहते हैं कि हमारा वायु प्रदूषण ना हो और जल दूषित ना हो, हम सभी ग्रामवासी। तो यहाँ पे इसीलिए हम सब लोग इकट्ठा हो गए। अब दूसरी एक बात हो रही है, वो हमारी जो यहाँ एसडीएम साहिबा है, ये भी बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही इस बात पे। अभी देखो आप यहाँ दिखाई दे जाएंगे, अब हो सको आप लोगों को देख कर यहाँ ट्रैक्टर बंद होंगे हो। तो ये इतना हो रहा है यहाँ से भूमि खनन, मिट्टी खनन इतना हो रहा है कि पूरे जोरों से हो रहा है। तो हमको तो ये दिखाई दे रहा है, पता नहीं भाई अधिकारी होंगे, नेता लोग कहाँ जाएंगे भाई। हमारे जो है शीर्ष नेताओं की जानकारी में है या नहीं हो। तो ये हमारी चिंता है, हमारी हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि हमें यहाँ से, हमें बड़ी खुशी है, हम लड्डू मिठाई खुद बंटेंगे यहाँ से। ऐसा कोई कार्य हो जिससे हमारा जल दूषित ना हो और वायु प्रदूषण ना हो, इसलिए हम चिंतित थे। हम सभी क्षेत्रवासी यहाँ से दतियाना के भी हैं, मेघाखेड़ी के भी हैं, पचंडा खुर्द के भी हैं, पचंडा कला के भी हैं, और क्षेत्र के सभी ग्रामवासी यहाँ हुए। अभी हमारे पड़ोस में ही, अब चांदपुर में, इधर आ जाओ जी, हमारे यहाँ अभी पड़ोस में चांदपुर में बोर्ड लगाया, उसका क्या नाम, हमारी आइस फैक्ट्री का, और वहाँ पे जो है वो अब मेडिकल वेस्ट का लगा दिया। तो हम तो यही आपसे निवेदन है भाई, हमारी जान बचाओ, इस क्षेत्र को जो है ग्रीन बेल्ट रहने दो। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय लोकदल के नेता है, प्रदेश स्तर के नेता है अशोक बालियान जी। बालियान साहब, क्या हो रहा, लोग ऐसे ही चांदपुर में धरने में बैठे, अब यहाँ भी लोगों के मन में आशंकाएं हैं, क्या कहना चाहोगे? भाई जैसा विनोद भाई ने बताया, मुझे भी सूचना मिली कि किसानों के द्वारा, तो मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ और यही जानने के लिए उपस्थित हुआ मैं भी कि किसानों को और गाँव वासियों को किसी को कोई परेशानी ना हो, ना जल प्रदूषण हो, ना वायु प्रदूषण हो, ना भूमि प्रदूषण हो। कुछ ऐसी वेस्टेज हो अमरीश भाई जिससे हमारी भूमि सारी खराब होनी शुरू हो जा, पानी इतना खराब हो कि सारी फसल नष्ट हो जा, वायु प्रदूषण है, सांस लेना भारी हो जाए, ऐसी तरह की बीमारी हो रही। तो हम ये चाह रहे कि इसका सही पता लगे, ये फैक्ट्री किस उपलक्ष्य में बनाई जा रही, ठीक है नहीं, सबको जानकारी हो। अब भाई अच्छी होगी तो ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं होने का, और भाई कोई पोल्यूशन होगा, किसी को परेशानी होगी तो उसका विरोध हर स्तर से किया जाएगा, अधिकारियों को भी जानकारी में लिया जाएगा। कितने दिनों से आप लोग संपर्क कर रहे हैं इस फैक्ट्री की बारे में जानकारी करने के लिए, और क्या आशंका आप लोगों के मन में है जो आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए आज संजय हुए? पहले तो आपको धन्यवाद है और साधुवाद है
कि आप क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर हमेशा अग्रसर रहते हो और ये क्षेत्र हमेशा बहुत ही प्रधानमंत्री जी की भी योजना थी कि क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट बनाया जावे। अभी पीछे एक योजना थी एक पेड़ माँ के नाम, तो इस क्षेत्र पर बहुत फोकस था ताकि क्षेत्र में हरियाली रहे। लेकिन कुछ चंद आदमी पैसों के लालच में आके इस तरह की फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। वो फैक्ट्री लगाओ कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की फैक्ट्री ना लगाओ ताकि पोल्यूशन क्षेत्र में होए। अभी सामने आपने देखा तालाब की तरफ से आए हो और तालाब हमारी धरोहर है, तो उसे देख के ही आपको उसका इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, आपको मालूम पड़ जाता है। ये फैक्ट्री तालाब के आसपास लगी हुई हैं, सारा पोल्यूशन कचरा तालाब के माध्यम से घरों में जाता है, पानी के माध्यम से मनुष्य के अंदर जाता है। और मैं तो आपके माध्यम से सीएमओ साहब को भी, बड़े भले आदमी हैं सीएमओ साहब, उनसे भी आग्रह करता हूँ स्वास्थ्य की एक टीम भेजे गांव, विशेषकर प्रचंडा कला के अंदर। कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जिस घर में कोई पेट का रोग, पेट संबंधित रोग, श्वास संबंधित रोग किसी व्यक्ति के ना हो। तो इस क्षेत्र पे आपके माध्यम से विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप पिछले 1-1.5 साल आपने गाजीपुर बॉर्डर पे भी कवर किया था, तो वहाँ पे एक आपने देखा होगा बाएं हाथ पे एक गगनचुंबी पहाड़ था कचरे का। वे हालात आज प्रचंडा कला के और आसपास क्षेत्र के बनने वाले हैं। तो हम भुक्तभोगी हैं। चांदपुर में भी आपने देखा था बोर्ड आइस फैक्ट्री का और मेडिकल वेस्ट वहाँ पर होने जा रहा था। तो इस फैक्ट्री में कोई बात नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक बार हमें बोर्ड दिखा देवे, हमें मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, मतलब कि धोखाधड़ी किसी प्रकार की ना हो, बस केवल यही मांग है। धन्यवाद। मेगाखेड़ी के ग्राम प्रधान भी हमारे साथ मौजूद है। एक एप्लीकेशन है प्रधान जी, जिलाधिकारी का नाम, चलिए क्या पूरा मामला है, क्या आशंकाएं आपके मन में है प्रधान जी? नमस्कार जी, सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। अमरीश जी, समस्या ये है, सभी ग्रामवासी हमारे गांव के सब परेशान हैं। इसमें जिस मालिक की ये फैक्ट्री है, इस मालिक ने एक फैक्ट्री और बना रखी है प्रचंडा कला मोड़ पर। आज तक उसका भी पता नहीं लगा उसमें अंदर क्या हो रहा क्या नहीं, उसका पानी प्रदूषण कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा कोई मालूम नहीं है। कोई काम यहाँ ऐसा होवे लोगों को समस्या उठानी पड़े, तो इसलिए हम इस बात की पूछताछ कर रहे हैं। सभी गांव के लोग हैं, 3-4 गांव के प्रधान भी हैं यहाँ, और ये अपना अधिकारी को हम ज्ञापन अपना देना चाह रहे हैं। हमारे ज्ञापन की इसकी कार्रवाई करे, सुनवाई करे देखकर। धन्यवाद जी। तो फैक्ट्री मालिक तो बता नहीं रहे, अब डीएम साहब के पास पहुंचेंगे आप लोग? जी, डीएम साहब के पास पहुंचेंगे। अगर नहीं बता रहे, ना मिलने में यहाँ से आके देखें, मिलते नहीं। अब डीएम साहब के पास पहुंचेंगे, अपने अधिकारी को बताएंगे। क्या कहना चाहोगे, क्या मामला है और क्या मन है? पूर्व प्रधान है आप जी। हमारे ये 10-12 गांव हैं, ये प्रदूषण से बहुत ग्रस्त हैं और यहाँ इतनी परेशान हैं यहाँ के लोग। घर घर में कैंसर है, मैं खुद कैंसर भुक्तभोगी हूँ। तो कैंसर की बीमारी और पीलिया की बीमारी, यहाँ पानी इतना ख़राब हो चुका कि बहुत ज़्यादा परेशानी में हो हमारे ग्रामवासी सब। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्रदूषण संबंधी कोई भी अब फैक्ट्री आगे ना लगे और जो चालू हैं उन पर भी नियंत्रण करा जाए सरकार द्वारा, यही हमारी मांग है। तो गांव के लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, क्या कहना चाहेंगे अपना परिचय? कहना तो यही चाह रहे थे, जो मेगाखेड़ी में घेर घिराड़ा हुआ जनता चौकी, भाई क्या मामला हो रहा है इसमें। एक तो धरती के अंदर ऐसा पानी ना जा जो नुकसान दे, नंबर 1। कोई गंदगी का धुआं ऊपर दिखता हो वो गलत, बसासत के एरिए में खेती पर कोई प्रभाव पड़े वो निशान होने का। तो 5-7 जो बात है एरिया के किसान मजदूरों के, जनता की, गांव की, जो चाह रही है कि इसका निर्णय हो, इसमें बनेगा क्या क्या होगा, और आगे फैक्ट्री में मतलब इसमें लागत लग जाएगी, जनता चलन नहीं देने की। बिल्कुल साफ खोल कर बताना चाह रहे, अपना बोर्ड ये बताओ कि हम इसमें यो करेंगे, कोई नुकसान ना हो तो फैक्ट्री लगाने में चलाने में कोई अंतराल नहीं, और इसमें किसी काम का देहल हुई तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होने की। हाँ, जनता क्या कहना चाहेंगे? बस जी हम भी यही कह रहे, जो नेताजी ने कहा, जो ये फैक्ट्री लग रही, प्रदूषण ना हो किसी भी तरीके का। गांव दतियाना हमारा, और प्रदूषण हवा का, पानी का कोई प्रदूषण ना हो, और सही तरीके से फैक्ट्री चले तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। प्रदूषण होगा तो इसके लिए बगावत होगी। हाँ जी। तो मेगाखेड़ी नहीं, पचेंडा खुर्द और दतियाना क्षेत्र के कई गांव के किसान इस बात को लेकर चिंतित है, लोग इस बात को लेकर चिंतित है। और
क्या लोगों के मन में है वो भी और जानने की कोशिश करें। नाम क्या है आपका? माँ मेरा रविंद्र सिंह प्रधानपुर मेगा खेड़ी। प्रधान जी, क्या है लोगों के मन में और क्यों मतलब आप इतनी बेचैनी आप लोगों के अंदर है भाई, यहाँ कुछ बन रहा तो क्यों परेशान है आप? इन्होंने बाउंड्री इतनी बड़ी कर दी, उसके बाद में इन्होंने जमीन में 20 फुट गहरा खड्डा खोद दिया, 40 फुट चौड़ा कर दिया और 200 फुट की लंबाई में कर दिया और कह रहे हैं मतलब क्वार्टर बना रहे हैं। तो इसका ऐसा लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ इंडस्ट्री ऐसी लगेगी जो केमिकल लगेंगे और ज़मीन में नीचे डालेंगे, उससे हमारा प्रदूषण पानी खराब हो जाएगा। गांव की दूरी यहाँ से 250 मीटर के लगभग होगी। जब पानी खराब होगा तो सभी बीमार होंगे, मेरे 10-20 साल में बीमार होगा, 40-50 साल में सारा गाँव मर जाएगा यहाँ से। तो और रास्ता कम से कम यहाँ 50 गाँव का किसान बसेड़ो तक अब तेजालेडा बसेड़ा और खाई खेड़ी ये सब गाँव यहाँ वैसे मोटरसाइकिल आने वाले, ये ट्रैफिक है यहाँ का भी। तो प्रदूषण भी होगा, प्रदूषण उन लोगों को कुछ ना कुछ तो परेशानी होगी। बरू के रसूलपुर लोकल के 50 गाँव लगभग यहाँ को आने जाने वाले। हाँ, तो हम यहाँ चले इस फैक्ट्री का पता चला यहाँ हो क्या रहा। हम यहाँ से आ रहे तो मालिक हमें बताता ही नहीं, आता ही नहीं मालिक को इसमें क्या बना रहा क्या नहीं बना रहा, तो हमें पता चल जाओ जब भी कुछ बना रहा पता चल भाई प्रदूषण नहीं होना चाहिए कोई भी, ना केमिकल का हो ना प्रदूषण दूर का, ना हमारी ज़मीन की फसलें खराब हो आसपास में भी। ये चाहते हैं मालिक आएगा बता दे, हमें बना रखा बोर्ड लगवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार संपर्क कर चुके हैं भाई क्या बन रहा है यहाँ पे, इस बारे में जानकारी 12 दिन से तो लगातार अरे मालिक मिलता ही नहीं। कर्मचारी है यहाँ पे वो नहीं बताते? जो कर्मचारी कर रहे हैं तो उनका हमारे पास नंबर भी नहीं है, ये अपने उसका भी देते जो उनका सुपरवाइजर उसका नंबर भी नहीं देते हैं यहाँ। तो हमने फिर इनका आगे तो क्या काम करो तो बताओ, नंबर नहीं दिया हमें किसी ने भी। तो अब इकट्ठे हुए हैं आज 15-16 दिन से करते आज पता चला। शुरू में तो इन्होंने बताया था बाउंड्री करके वो बना रहे जी यहाँ गोदाम, और जो गोदाम बना कर अपना चलेंगे, गोदाम का काम है। और रास्ते पर भी सही है, रास्ते का भी थोड़ा इन्होंने सड़क के नज़दीक मोड़ तो वो भी कुछ ज़्यादा दबा से लिया, जो ऑन रोड दिया उसका अतिक्रमण हो गया, नला खोद दिया और अपनी दीवार के नीचे 1 फुट जगह नहीं बच रही थी और 7 फुट जगह बना दी दीवार के नीचे इन्होंने अपनी। अब देखो कितना नुकसान होगा, सड़क भी तो छोटी होगी। तो हमें तो ऐसा ही है, प्रशासन जो भी इस पर बताओ, शासन स्तर से कुछ स्तर हो कार्य और तो पता चल जाएगा क्या कहना चाहोगे आप, क्या मामला है? पूरा यही मामला है। पूरे गांव वाले जो ये आसपास के जो लोग हैं सभी यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ मतलब कोई एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। जैसा बताया ज़मीन में गड्ढा हो रहा है तो इसके अंदर कोई केमिकल डालने लगे, वो ज़मीन के अंदर जाएगा तो वहाँ पे वो नुकसान करेगा वो। और जो अतिक्रमण हो रहा है इधर रोड के पास, वो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। क्यों, जब फैक्ट्री लग रही तो वाहन भी खड़े होंगे, उसके बाहर भी वाहन खड़ी होंगे, तो इतनी जगह होनी चाहिए, उन्हें जगह छोड़नी चाहिए। और आने वाले जो भी लोग हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो और कुछ ऐसी कुछ वो पता नहीं, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या चीज़ बना रहे हैं, जनता की भलाई के लिए बना रहे हैं या अपनी भलाई के लिए बना रहे हैं, उससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। वो किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आदमी को या पशु पक्षी को, जो पर्यावरण के जो विपरीत हो, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो सभी गाँव वालों की, एरिया वालों की, जितने भी संगठन है, सबकी यही मांग है भाई, हम ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये अच्छा काम है तो करो, अगर कुछ परेशानी है तो उसे चेंज करो, उसमें कुछ चेंज कर लो। अगर कोई केमिकल वगैरह है तो उसका ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट लगाएगा, क्या करेगा। अतिक्रमण है तो उसकी जगह देनो, उसके जहाँ पे भी उसका वो स्टॉपिंग करेगा अपनी गाड़ी वगैरह का, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए। हाँ, तो उसकी जब फैक्ट्री है, अगर मान लिया इसमें ज़्यादा वो स्टोर है, फैक्ट्री है, तो कितनी गाड़ियाँ आएंगी, तो उसके लिए उसके हिसाब से उसे जगह भी छोड़ देनी चाहिए। वो जो मेन रास्ता है तो उस पर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो सभी गांव वालों की यही वो है, सभी गांव वालों की, एरिया वालों की, क्षेत्र वालों की, और जो भी लोग, जब भी संगठन के लोग आए, बस जय हिंद। क्या नाम है दोस्त? मैं शोएब खेड़ी जी, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। कुछ महीने पहले हमारे जो ग्राम है बराबर का चांदपुर, वहाँ आइस फेस का एक बोर्ड लगा था। तो गांव वालों को जब तक बताया नहीं गया था क्या बन रहा, उनको जी आइस फेस लग रहा। अब जब उसके बाद में पता चला जी मेडिकल वेस्ट हो रहा। अब मेडिकल वेस्ट जब बनना तो वहाँ दुनिया भर का कचरा पट्टिया होगा, प्रदूषण होगा। गाँव में जागरूकता हुई तो वहाँ लोग इकट्ठे हुए। अब उसके बाद में जो ग्राम मेगा खेड़ी है, यहाँ संगठन ने और ये जो जिम्मेदार लोग हैं 2-3, ये इसलिए यहाँ से आज पहुँचे भाई, मालिक जो सूचित करे कि मैं क्या बनाना चाह रहा। अगर वो कोई स्विमिंग पूल बना रहा है या कोई क्वार्टर बना रहा है या कोई अन्य चीज़ बना रहा है तो गांव वाले उसमें सहयोग करेंगे। बाकी कोई ऐसा प्लांट लगा रहा है जिसमें जो जल दूषित होगा, पशु प्रभावित होगा या प्रदूषण फैलेगा, तो कल को फिर जो अभी अधिकारी या मालिक किसी को कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सूचित नहीं कर रहा, कल को जब हंगामा खड़ा होगा फिर रोड भी जाम होगा, फिर यहाँ कल को चांदपुर की तरफ बैठना पड़ेगा। तो उससे पहले हो कि हम जो प्लांट के विरोध में नहीं है, हम तो जो इसकी जानकारी लेना है कि प्लांट में आखिरकार है क्या,
भाई अगर प्लांट में वो कोई स्विमिंग पूल बना रहा, कोई कमरा बना रहा, कोई होटल बना रहा तो पता तो चलो। लेकिन अगर कोई वो ऐसा प्लांट लगा रहा है जिसमें जो हमारा जल जो दूषित हो रहा, कोई हमारे जानवरों को या फसलों को प्रभावित हो रहे, प्रदूषण फैल लगा क्षेत्र में, तो कल को बेर क्या होगा। तो उसमें जो मालिक आगो हम भाई सूचना दे कि अल्लाह का किस तरीके से हो रहा, हम देखेंगे गांव वाले के सहयोग से भाई क्या बन रहा क्या नहीं। अगर मालिक नहीं आता है तो भाई फिर अपना आगो जागो कार्रवाई होगी, डीएम को चलेंगे। क्या नाम है भाई? सचिन चौधरी, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक संगठन मंत्री। आशंका क्यों है आपके मन में? आशंका यह जी, देखो जरा चांदपुर में भी आशंका यही थी कि उन्होंने यही बताया था आइसक्रीम का बोर्ड लगाएगा उनको, हम तो यहाँ आइसक्रीम बनाया करेंगे। तो इसमें भी हमारी आशंका यही है। अब इन्होंने देखो ये कितना बड़ा गैरेज बनाया, वन तक खोद दिया इन्होंने, तो इसमें ये पता नहीं केमिकल नीचे उतारेंगे क्या करेंगे। अब आशंका हमारे मन में यही हुई कि गांव है नज़दीक, अब देखो कितना बड़ा वो खोद रखा है इन्होंने रोज, तो इसमें पता नहीं क्या करना चाह रहा। हम गांव वाले सब जिम्मेदार आदमी मिलना चाह रहे तो ये मिलता नहीं, बताता नहीं अपनी बात क्या बनाना चाह रहा है इसमें क्या नहीं। अरे एक फिर आकर मिलो तो बताओ भाई हम ये बनाना चाह रहे। अगर ये इसमें कोई केमिकल वैसी फैक्ट्री लगाना चाह रहा तो हम बिल्कुल चलन नहीं देंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या कहना चाहोगे इस प्लांट को लेकर? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हो प्लांट के लिए, हो इसका जो प्लांट लगा रहा है इसका भी धन्यवाद। हमारे क्षेत्र में आया प्लांट लगा रहा है, लेकिन हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि प्लांट कहीं का लगा रहा है, इससे हमें नुकसान तो नहीं क्षेत्र को हो सको। कोई इतना अच्छा प्लांट लगा रहा हो भाई पूरे क्षेत्र को इसका लाभ हो, लेकिन मालिक को मिलना चाहिए। भाई नहीं रहा, मालिक संपर्क में नहीं आ रहा, इनसे किसी भी सब मालिक का नंबर ले तो लगाता नहीं, मिल नंबर कोई देने को तैयार नहीं। यहाँ काम कर रहे चुपचाप, खनन कर रहे, सब काम हो रहा, लेकिन मिलने कोई तैयार नहीं। यहाँ फ़ोन भी कर लिया, फ़ोन नहीं उठाते हुए एक कर्मचारी भेजा, दोनों फैक्ट्रियों का सुपरवाइजर, वो नुका रहा जी मालिक तो विदेश जा रहा, भाई नहीं यहाँ 5-4 दिन में होगा, बताओ कैसे करो। हाँ जी, हाँ नहीं काम रुकावट क्यों कर रहे, मतलब उसको डर रहे क्यों, आशंका क्यों हो मन में। अगर इसकी फैक्ट्री अच्छी हो और बढ़िया चीज बना रहा है तो हमें कोई आशंका नहीं, लेकिन हमारी आशंका दूर तो करवाएगा। अपनी मेन बात हमारी आई है अमरीश जी। तो लगातार मेगा खेड़ी के आसपास के गांव के लोग यहाँ जो भी बन रहा है उसकी जानकारी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये जो भी प्लांट है इसके ओनर अभी तक सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है। और गांव के लोगों को आशंका है कि जिस तरीके से चांदपुर में पहले आइस फैक्ट्री का बोर्ड लगाएगा, उसके बाद में बोर्ड लगा देगा मेडिकल वेस्ट का, इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं हो रही है यहाँ पे, ताकि आने वाले समय में क्षेत्र के लोग प्रदूषण की मार ना झेलने पे मजबूर हो। और ये जो गहरी सी एक जगह बना दी इन्होंने, लंबा स्पेस इन्होंने बना दिया, तो लोगों को आशंका के मन में ऐसे लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं। तो हम तो अपनी तरफ से भी अनुरोध करेंगे भाई जो भी इस प्लांट के ओनर हो वो आवे बतावे यहाँ लोगों को वो क्या करना चाह रहे हैं। और क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि भी अगर यहाँ कोई भी पोल्यूशन बढ़ाने वाला प्लांट अगर लगेगा तो वो विरोध करेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है जो प्रदूषण ना फैलाने वाली हो और तो उसका स्वागत है। और अगर फैक्ट्री मालिक अगर सामने नहीं आते, नहीं गांव के लोगों को बताते भाई वो क्या करना चाह रहे हैं, तो अब ये मामला बढ़ेगा और जिलाधिकारी या ऊपर के अधिकारियों तक भी जाएगा।